और गोदी कौची तेज बाबू या तेजस्वी बाबू दोनों इतने इतने बड़े थे। हम तो लालू जी के यहाँ 90 से नहीं 91 से इन लोगों को गोदी खिलाते थे, नेटा पोछते थे हम। आज भस्मासुर हो गया। गावस्कर का बेटा गावस्कर हुआ, तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर हुआ, तो लालू यादव का बेटा लालू यादव कैसे हो जाएगा? कह जाए कि नीतीश कुमार को तो आपके समाज के लोग वोट कर देंगे, बीजेपी को तो कभी वोट नहीं करते। काहे नहीं करेंगे? हम तो आह्वान कर रहे हैं बिहार राज्य के सारे मुसलमान भाइयों से, जब नीतीश जी को वोट कीजिएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट कीजिएगा, उनको गले लगाइएगा, तब ना वो आपके लिए सोचेंगे जी। नमस्कार, मैं हूं सोनू पांडे, आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ के पूर्व विधायक नौशादुन नबी उर्फ पप्पू खां के यहाँ, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का यहाँ आयोजन किया गया है। तो मैं लगातार आपको बता दूं कि पप्पू खां जो है राष्ट्रीय जनता दल को ठोकर मारकर जो है वो लगातार जदयू के पक्ष में प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, और इसी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर किया गया है। तो क्या कुछ पप्पू खां द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा, मैं आपको मेट्रो न्यूज के माध्यम से सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ। विधायक जी, मेट्रो न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कुछ को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं? देखिए, लगातार हम बिहार राज्य के जो मुस्लिम समुदाय है उनका जो प्रेम है इंडिया गठबंधन से, उनका मैं आंख खोलने का प्रयास कर रहा हूं। उनके आंख पर जो पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ सब नहीं, कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों पर, उनका हर 2 दिन पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैसेज देना चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन उनका है या नहीं है, या फिर जो बीजेपी को गब्बर सिंह बना करके परोसती है इंडिया गठबंधन मुसलमानों के सामने कि बीजेपी तुम्हारा दुश्मन है, बीजेपी को वोट मत दो, जदयू को वोट मत दो, नीतीश कुमार जी तुम्हारे दुश्मन हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, आज का मेरा 2 एजेंडा है। पहला एजेंडा है कि 2005 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, आपको भी याद होगा, 2005 में लगभग 20 सीट राष्ट्रीय जनता दल इंडिया गठबंधन को घट रहा था सरकार बनाने के लिए, और 29 विधायक जीते थे लोजपा के, रामविलास पासवान जी के 29 विधायक। तो रामविलास पासवान जी ने ऐलान किया कि अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस गठबंधन किसी मुसलमान को अगर मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार होती है तो मैं समर्थन देने के लिए तैयार हूं, आपको याद होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो मुसलमानों का हितैषी अपने को बताता है, उनसे हम सवाल करना चाहते हैं, माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय तेजस्वी बाबू से, कि जो इंडिया गठबंधन है आखिर क्या कमी था मुसलमानों में। अगर रामविलास पासवान जी मांग कर रहे थे कि मुसलमान को बनाया जाए बिहार का मुख्यमंत्री, मैं समर्थन दूंगा, तो अगर समर्थन दे दिए होते और जनाब अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब या जनाब तस्लीमुद्दीन साहब जो राजद के धाकड़ नेता थे उस जमाना में, या कांग्रेस के ही किसी मुस्लिम लीडर को अगर बना दिया जाता मुख्यमंत्री, तो ये जो भाजपा और जदयू की सरकार 2005 में बनी माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, ये तो ना बनती जी। तो बीजेपी को या माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार में पैर फैलाने का जो काम हुआ है वो किसने किया, ये एक बड़ा सवाल है। तो ये जो है राजद और कांग्रेस, ये समझिए मुखौटा है, खाली मुस्लिम प्रेम का दिखावा है, कहीं कुछ नहीं है। ये सब लोग माने समय का यार है, बस चाहता है कि किसी तरह से 18% मुसलमान का वोट हम ठग लें, क्योंकि मुसलमान को बंधुआ मजदूर समझता है। मुसलमान का वोट ठग लें, सरकार बना लें, और सरकार जब बन जाए तो हजारों हजार करोड़ रुपया सरकार का पैसा लूट करके ये लोग ले जाता है दुबई। अंदर की बात आपको हम बता रहे हैं, क्योंकि मेरा लोग सब जगह है। ले जाता है दुबई पैसा, ले जाता है अमेरिका,
लंदन बड़ा बड़ा मॉल बनाता है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री लगाता है, बड़ा बड़ा व्यापार करता है। ये लोग जनहित के लिए, कोई थोड़ी सरकार में आना चाहता है कि हम सरकार बने तो समाज का काम करें, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोग सब लुटेरा है, सब लूटना चाहता है बिहार के धन को और जनता के धन को। ये हुआ, ये मेरा पहला एजेंडा। दूसरा एजेंडा है कि नालंदा जिला की जनता, हिंदू और मुसलमान दोनों भाइयों से, और खास के मुसलमान भाइयों से हम पूछना चाहते हैं कि रामनवमी में दंगा हुआ था 2 साल पहले, यहाँ हुआ था ना, रामनवमी में दंगा हुआ, सैकड़ों दुकान जला, कई गाड़ियां जली, बस जला, मदरसा जला, मस्जिद जला और सैकड़ों कुरान शरीफ जला। जरा सा हमको जवाब दे दे तेजस्वी यादव या कांग्रेस पार्टी, अभी जो उम्मीदवार यहां लड़ रहे हैं बिहार शरीफ से, ये कोई मामूली उम्मीदवार नहीं है। ये बिहार स्टेट के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के ये अध्यक्ष हैं बिहार के। तो जब बिहार शरीफ जल रहा था, मस्जिद जल रहा था, मदरसा जल रहा था, दुकान जल रहा था, कुरान शरीफ जल रहा था, तो एक दिन के लिए मेरे ये जो कैंडिडेट हैं बिहार शरीफ के, ये आए थे, मुसलमानों का या हिंदू समाज का आंसू पोंछने आए थे। जानते हैं आप, तेजस्वी बाबू को कम से कम 1000 हम फोन किया होगा। सुन ले बिहार शरीफ का मुसलमान और सुन ले बिहार स्टेट का मुसलमान, 1000 बार हम फोन किया। शहर जल रहा है, दुकानें गरीबों की जल रही हैं, मदरसा जल रहा, मस्जिद जल रहा। थोड़ा आइए, इनका पीएस जो है, अदनान नाम है उसका, पर्सनल सेक्रेटरी, कहता है कि वो फोन उठावेंगे, आपका फोन लेंगे तब ना हम देंगे। जो जब आपका नाम हम लेते हैं तो कहता है अभी रुकिए, अभी रुकिए। पूरा दंगा समाप्त हो गया। एक दिन तेजस्वी यादव नहीं आए, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता नहीं आया, और लास्ट में जदयू के जो मंत्री हैं माननीय जमा खां साहब, उनसे हम जाके मिले और उनके थ्रू माननीय नीतीश कुमार जी से मिले, और तब जा करके बिहार शरीफ में जितना दुकान जला था और लूटा था, सबको 3-3 लाख रुपया मुआवजा मैंने दिलवाने का काम किया। और जो मदरसा, ऐतिहासिक मदरसा जिजिया मदरसा जो यहाँ जलाया गया, उसको 28 करोड़ रुपया नई बिल्डिंग बनाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने देने का काम किया। तो हमको जवाब दे लोग, नालंदा जिला का मुसलमान, बिहार स्टेट का मुसलमान, कि ये कैसा मुस्लिम प्रेम है कि जब जब मुसलमानों पर आफत आता है, परेशानी आती है, तो एक दिन भी लोग झांकने नहीं आता है। जवाब दे, और उसके बाद जिसको वोट देना है दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। एक एनडीओ को वोट करेगा मुसलमान? बिल्कुल करना चाहिए। हम तो आह्वान कर रहे हैं, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है 20 साल की अवधि में, जो रोड का जाल बिछा पूरे बिहार में, और 24 घंटा बिजली है, और हर नल को जल है, और लगभग कब्रिस्तान बाउंड्री हो चुका है। उसके बाद अभी 125 यूनिट बिजली उन्होंने फ्री किया है। उसके बाद जो वृद्धा विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन को 400 से 1100 किया है। ये सारी चीज है। आप सुनते होंगे, आपका भी उम्र मेरे ही बराबर है, आप सुनते होंगे कि यहाँ बराबर नक्सलवाद था, जहानाबाद, इस्लामपुर, हिलसा या अरवल, कहाँ नहीं आप माने उग्रवाद था, सब समाप्त हो गया। हिंदू मुस्लिम दंगा आए दिन होता था, कहीं नजर नहीं आ रहा। इतना गुस्से में क्यों पप्पू खां है राष्ट्रीय जनता दल? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल अब माननीय लालू प्रसाद यादव जी की राजद नहीं रही। माननीय लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबा के नेता थे, दलित, महादलित, अति पिछड़ा मुसलमान और समर जाति के भी गरीब गुरबा उनको मानते थे। लेकिन ये जो उनका पुत्र है तेजस्वी यादव, कहीं से जनप्रतिनिधि के लायक नहीं है। हम इतना जानते हैं, आप 17 महीना इस सरकार में था माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, 17 महीना में एक दिन मेरा फोन नहीं उठाया। फोन हम करते रहे,
आप तो गोद में भी खिलाए हैं उनको। बिल्कुल, सुनिए, दल हित के लिए, जनहित के लिए, अपना कोई काम नहीं, जनहित और दल हित के लिए हमने कम से कम हजारों फोन किया होगा, नहीं फोन उठाया, एक दिन भी नहीं उठाया। और गोदी कौची, तेज बाबू या तेजस्वी बाबू दोनों इतने इतने बड़े थे, हम तो लालू जी के यहाँ 90 से नहीं 91 से इन लोगों को गोदी खिलाते थे, नेटा पोछते थे हम। आज भस्मासुर हो गया। किसी सीनियर लीडर का, हम लोग फाउंडर मेंबर हैं पार्टी के, किसी सीनियर लीडर का कोई इज्जत इसके नजर में नहीं है। देखिए तो चीज आप लोग जानते न हैं, गावस्कर का बेटा गावस्कर हुआ, तेंदुलकर का बेटा तेंदुलकर हुआ, तो लालू यादव का बेटा लालू यादव कैसे हो जाएगा? क्वालिटी नहीं है इसके अंदर, कोई क्वालिटी नहीं है एक जनप्रतिनिधि का। अच्छा, एक मोकामा में जो हत्या हुई है, उस हत्या के पीछे अनंत सिंह पर केस हुआ है और 5 लोगों पर नामजद किया गया है, तो क्या कुछ हमको उसकी जानकारी कुछ भी नहीं है। हम तो कल इस्लामपुर में थे, हम इस्लामपुर में जदयू के जो उम्मीदवार हैं रूहेल रंजन, वो हमारा भतीजा लगता है रिश्ता में, और जदयू का उम्मीदवार है, उसके लिए हम पूरा गांव-गांव का भ्रमण कर रहे थे, वहीं हमको सूचना मिली। अब क्या मामला है मोकामा का, हमको अभी इसकी जानकारी नहीं। तो क्या लगता है, हम मान लिया जाए कि नीतीश कुमार को तो आपके समाज के लोग वोट कर देंगे, बीजेपी को तो कभी वोट नहीं करते? काहे नहीं करेंगे, हम तो आह्वान कर रहे हैं बिहार राज्य के सारे मुसलमान भाइयों से। हम कहते हैं कि आप शिकायत करते हैं कि वक्फ बिल केंद्र सरकार ने पास किया तो माननीय नीतीश कुमार जी ने उनको समर्थन किया, विरोध नहीं किया। तो जब आप सटिएगा, जब प्यार दीजिएगा, जब नीतीश जी को वोट कीजिएगा, माननीय नरेंद्र मोदी जी को वोट कीजिएगा, उनको गले लगाइएगा, तब ना वो आपके लिए सोचेंगे। जी पप्पू खान एनडीए को वोट करेंगे? बिल्कुल, एकदम छाती ठोक के एनडीए और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में कम से कम 225 सीट इस बार एनडीए जीतने का काम करेगी, और इस बार फिर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी होंगे। और सुन लीजिए, जो 2010 में हम सीन देख रहे हैं, हम घूम रहे हैं बिहार, जो 2010 में 22 सीट पर संतोष करना पड़ा था राजद को, विपक्ष में बैठने लायक ही नहीं थे, भीख में माननीय नीतीश कुमार जी ने अपोजिशन का लीडर राजद को बनाया था। वही हाल इस बार भी होगा, आप लिख लीजिए और याद कीजिएगा 14 तारीख को काउंटिंग के दिन कि पप्पू खान ने कुछ कहा था, और नहीं तो 1 लाख रुपया आप जमा कर दीजिए यहाँ, 1 करोड़ हम जमा कर देते हैं। आप जीतिएगा तो 1 करोड़ ले जाइएगा, हम जीतेंगे तो 1 लाख रख लेंगे। मतलब 1 लाख के 1 करोड़, 1 करोड़ बनाम 1 लाख। चलिए, तो ये थे नौशादुन नबी उर्फ पप्पू खान, जिन्होंने मेट्रो न्यूज के माध्यम से क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया हूं। तो कहीं न कहीं इस बार पप्पू खान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि आप सभी जो हैं बिहार के एनडीए को जो है अपना मत का प्रयोग करें और 225 सीट लाकर एनडीए की फिर से सरकार बनाए। इन्होंने चैलेंज भी कर दिया है कि आप 1 लाख रुपया यहाँ रखिए और हम 1 करोड़ रुपया देंगे। अगर 1 करोड़ रुपया आपको लेना होगा तो पप्पू खान से संपर्क करना जरूरी होगा। तो आप हमारे चैनल मेट्रो न्यूज नालंदा को अगर यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक शेयर कॉमेंट जरूर करें। धन्यवाद।